नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज़ बिहार और आपको बता दें बीएमडब्ल्यू न्यूज़ बिहार के संवाददाता मनीष मिश्रा को बरारी नगर पंचायत में हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। ये बड़ी खबर है बीएमडब्ल्यू न्यूज़ के संवाददाता के लिए और बीएमडब्ल्यू न्यूज़ की पूरी टीम के लिए। आपको बता दें बरारी नगर पंचायत के कार्यालय में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में बरारी नगर पंचायत की मुख्य पार्षद बबीता कुमारी व उप मुख्य पार्षद अमन कुमार की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा पंचायती राज पदाधिकारी माधवेंद्र कुमार मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक दीप प्रज्वलन कर किया गया तथा उप मुख्य पार्षद अमन कुमार ने अपने विचार रखे और पत्रकार और पत्रकारिता के अहमियत के बारे में भी बताया। वहीं पंचायती राज पदाधिकारी माधवेंद्र कुमार ने हिंदी के महत्व के बारे में बताया। वहीं पत्रकारों को उनके निष्पक्ष पत्रकारिता और पत्रकार जो जोखिमों से लड़कर खबर लाते हैं और जनता के सामने रखते हैं, इसको लेकर उन्होंने पत्रकार और पत्रकारिता के महत्व के बारे में भी बताया। वहीं बरारी नगर पंचायत की मुख्य पार्षद बबीता कुमारी ने भी सभी पत्रकारों को शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि पत्रकार चौथे स्तंभ है और यह स्तंभ मजबूत रहना आवश्यक है। हमें समाज में हो रहे अच्छाई और बुराइयों से खबर के माध्यम से बताने का ये कार्य करते हैं। इस अवसर पर बरारी प्रखंड के प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मौजूद रहे। मनीष मिश्रा को बीएमडब्ल्यू न्यूज़ बिहार की पूरी टीम की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। इस पत्रकारिता दिवस के अवसर पर मैं तमाम पत्रकार भाई बंधु को अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे बीपीआरओ साहब आए हुए हैं, हमारे वार्ड पार्षद साहब सब आए हुए हैं। आप सबों का भी मैं सहृदय धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। इस कार्यक्रम को शिरकत करने के लिए हमारे जितने भी नगर पंचायत कार्यालय के कर्मचारी हैं, उनका भी काफ़ी योगदान रहा है। काफ़ी मशक्कत की है उन लोगों ने भी। हालांकि हम लोग तो थोड़ा लेट से आए हैं, लेकिन हमारे जो कर्मचारी, हमारे जो बच्चे हैं, वो सुबह से ही लगे हुए थे ताकि हमारे पत्रकार भाई बंधु को किसी तरह की कोई कमियां महसूस न हो। उसके लिए इन लोगों ने भी जोरदार मेहनत किया है। तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए हमारे इनके लिए। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। बहुत ही अच्छा लग रहा है जानकर कि हम लोग आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पे एकत्रित हुए हैं। कहा जाता है, सच ही आप लोगों ने बोला कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। तो कवि का तात्पर्य होता है कि उसमें आप लोग पत्रकार भाई बंधु भी आते हैं। हमने जहां तक जाना है, सुना है, समझा है कि आपको समाज का आईना भी कहा जाता है। हमारे समाज में आए दिन अच्छी बुरी जो भी बातें होती हैं उसको आप लोग प्रमुखता से सामने लाते हैं, उजागर करते हैं। कहा जाता है कि हम लोग कितना भी कुछ कर लें, अगर आप पत्रकार भाई बंधु ना होंगे तो हमारा कार्यक्रम जो होता है वो उजागर नहीं हो पाता है। हमारे कार्यक्रम को उजागर आप सबों के सहयोग से होता है, इसमें आप लोगों का योगदान होता है। इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि जहाँ भी कोई कार्यक्रम होता है जन जन तक पहुँचाने का काम करते हैं। आप हमारे देश के चौथे स्तंभ भी हैं, तो बहुत मायने रखता है ये चौथा स्तंभ, क्योंकि अगर हम एक घर भी बनाते हैं, अगर उसमें 3 स्तंभ हो जाए और चौथा स्तंभ न रहे तो उस घर की नींव जो है वो हिलती है, वो मजबूत नहीं होती है। तो देश में भी आपका वही योगदान है। तो आप क्या है ये आपको समझने की जरूरत है। आप अपने आप में प्राउड फील कीजिए कि आप एक पत्रकार हैं, आप समाज का आईना है। रही बात, मैं आप लोगों की अगर बात करूं तो मैं इतना ही कहूंगी कि जो हमारे हम उम्र हैं उसे मैं कहूंगी कि अपना प्यार और सम्मान बनाए रखें। जो मेरे से बड़े हैं उसे मैं कहूंगी अपना आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि मैं जो भी कुछ कर रही हूं उसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इस पत्रकारिता दिवस में बस यही मांग है कि आप लोग जो होता है उसको निष्पक्षता से रखिए और अपना प्यार सम्मान बनाए रखिए। ज़्यादा बात न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत, जय हो हिंदी पत्रकारिता दिवस के शुभ अवसर पर हमारे नगर पंचायत के कार्यालय में पधारे
सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी यहां आकर इस पावन दिन को, जो कि आज ही के दिन 30 मई 1826 को सर्वप्रथम हिंदी पत्रकारिता का जो है संकलन किया गया था, शुभारंभ जिसको हम लोग कहते हैं, वहीं से फिर जो है ये बढ़ता चला गया और आज 200वां वर्ष आ चुका है। और कलम के सिपाही कलम की ताकत से समाज को मजबूत कर रहे हैं, समाज की कमियों को उजागर कर रहे हैं। आज हम लोगों को ये पावन अवसर मनाने का मौका मिला नगर पंचायत की ओर से। मैं आप सभी का बहुत बहुत सादर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। पार्षद महोदय, उपस्थित उप पार्षद महोदय और इस हिंदी पत्रकार दिवस पर उपस्थित हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के जितने भी पत्रकार बंधु हैं, सबका मैं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि यह हिंदी पत्रकारिता दिवस हम मना रहे हैं, क्यों मनाना जरूरी है, कितनी जिम्मेदारी आप लोग के ऊपर है। भारत का जो अभी सिचुएशन है, पहली बार 1826 में बताए स्वतंत्र मातंग पत्रिका आया, फिर उसी से अंग्रेज काल से ही चल रहा है। हिंदी के साथ हमेशा भेदभाव, अभी भी हिंदी को राजभाषा हम कहते हैं, राष्ट्र की भाषा अभी भी बोल दिया जाता है, लेकिन राज की भाषा, राजभाषा जो है हिंदी को, जो पूर्ण दर्जा होनी चाहिए, अभी तक नहीं मिला। तो हिंदी और उत्तर भारत के जितने राज्य हैं, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, इस सब के राज्य के जितने पत्रकार बंधु हैं, जितने इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के लोग हैं, आपकी ज़्यादा जिम्मेवारी है कि हिंदी को प्रसारित करेंगे। अभी हाल फिलहाल की घटना आप देखेंगे, एक बैंक मैनेजर की घटना थी बंगलोर चेन्नई में, हिंदी बोलने के कारण उनको प्रताड़ित किया गया। यदि इस राष्ट्र की भाषा हिंदी है, इस यहाँ की हमारे भारत की राजभाषा हिंदी है, तो क्यों राजकीय भाषा में बात करने पर प्रताड़ित किया जाए। तो ये जिम्मेवारी बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार की तो खास है, यहाँ की मुख्य भाषा है हिंदी और उर्दू, यहाँ की राज्य की भाषा हिंदी और उर्दू है। तो आप सब जितने पत्रकार बंधु हैं, इनसे इस अवसर पर हम निश्चित रूप से क्या कहते हैं अनुरोध करेंगे, ये जो जिम्मेदारी आप लोग को मिली है चौथा स्तंभ के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने का, निश्चित रूप से क्या कहते हैं इसमें आप लोग सफल हो, हम लोग का सहयोग रहता है। सरकार के साथ देखिए 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, चौथा आपकी जिम्मेदारी है। और आप यहाँ तो जितने पत्रकार बंधु हैं सब हिंदी, सब, एक भी इंग्लिश आज तक मेरे नज़र में नहीं मिला। और बिहार के जितने पत्रकार हैं, ये उत्तर भारत की जिम्मेदारी के साथ कि हिंदी को बढ़ावा देंगे, हिंदी को करेंगे, इससे हिंदी पूर्ण रूप में नहीं हो जाएगी। कैसे होगा, कैसे करेंगे, राजकाज की भाषा में भी हिंदी का हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे नगर पंचायत कार्यालय है, यहाँ देख रहे सूचना भी यदि है, सूचना है तो है हिंदी भाषा में है, हम लोग बोलचाल के भाषा में भी हिंदी का ज़्यादा प्रयोग करेंगे। ये जब उत्तर भारत के लोग करेंगे, जैसे है अब गए दक्षिण, ऐसे ही नहीं है कि हिंदी यदि राजभाषा है तो दूसरे राज्य के भाषा से हम भेदभाव करते हैं, लेकिन अब जब दक्षिण भारत चले जाते हैं तो वहाँ नहीं अभी तक दर्जा प्राप्त। तो उत्तर भारत का जो मूल भाषा है हिंदी और वो अन्य क्षेत्रीय भाषा, इसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग एक संकल्प लेते हैं कि अपने राजकाज में इंग्लिश को बढ़ावा नहीं देके, अन्य भाषा को बढ़ावा नहीं देके, हम अपने क्षेत्रीय भाषा के साथ हिंदी को बढ़ावा देंगे। आज इस हिंदी पत्रकार दिवस पर हम लोग संकल्प करते हैं, और जब कभी कार्यालय या अन्य जगहों पे हम जाएं, हिंदी प्रॉपर हमारी भाषा हो। अभी भी बहुत सारे हम जाते हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के भी प्रभार में, हम स्कूल वगैरह में जाते हैं, टीचर से बात करते हैं, हिंदी बोलने में वो सहज महसूस करते हैं। वो हमेशा अभी जो +2 सबके जो टीचर आ रहे हैं वो इंग्लिश में ही बहुत सारे टोन से बात करेंगे, इंग्लिश मजबूत है, लेकिन नहीं, ये जिम्मेदारी हम लोग को निभाना है, हिंदी को बढ़ावा देना है। और आप लोग की विशेष जिम्मेदारी है, आज हिंदी पत्रकार दिवस हम लोग बैठे हुए हैं, इसको प्रसार करना है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, यह मजबूत होगी और भारत की भाषा हिंदी है, हम लोग एक दूसरे को जोड़ के रखता है, इसको बढ़ावा देना है। इसी संकल्प के साथ मैं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी अपनी वाणी को ग्राउंड करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट,
BMW न्यूज बिहार। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।